इस बार रिजल्ट 40% भी एसकेएमयू का सेमेस्टर 2 का नहीं होगी। समझ गए हम जो बता रहे हैं? आप उस 40% में है कि नहीं खुद को सोचिएगा। परीक्षा कैसे दे रहे हैं, कितनी तैयारी किए हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने हर चैनल में कहता हूं कि बिना पढ़ने वाले लड़के सेमेस्टर 8 तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो तंग के ग्रेजुएशन करना छोड़ देंगे। और कितने मैंने देखा छोड़ दिया। आप उसमें है क्या मुझे पता नहीं, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है एनएपी में। अब शॉर्टकट खत्म हो गया। ठीक है, आपको पढ़ना होगा। और सही में आपके सपने हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपना अनमोल 4 साल दे रहे हैं, तो मैं तो एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि आपके कॉलेजों में अगर क्लासेस नहीं होती है तो अपने टीचर्स को बोलिए। आप वहां ट्यूशन फी देते हैं, सारा चीज देते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ के ब्रेन में सीख के परीक्षा देना चाहिए। अगर आप ऐसे परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है एक रद्दी का टुकड़ा है, कोई वैल्यू नहीं है। आपके अगल बगल देख लीजिए, आपका चाचा, नाना, नानी, दादा, दादी के सभी पोते, बच्चे, भाई, बहुत सारे फुफेरे, ममेरे, दोस्त सभी ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। कोई पान लगा रहा है, कोई डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। क्या आप उसमें से होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते हैं तो अपने कॉलेजों में क्लासेस चालू करवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। नहीं तो आप खोखला होते जा रहे हैं। आज मैं एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था, लेकिन मुझे कुछ दबाव की वजह से उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा, जो एक वास्तविकता थी। सुबह सुबह डाला था, शायद किसी बच्चे मेरे चैनल पर एक्टिवेट होते हैं तो, लेकिन मुझे कुछ ऊपर से दबाव आया जिससे मुझे उस वीडियो को डालना, डिलीट करना पड़ा, जिसमें मैंने बताया था कि आज ग्रेजुएशन की सच्चाई क्या है। आप अगर गलत तरीके से परीक्षा दे रहे हैं तो आप सोचिए अपने आप से, क्या आप डिग्री करके जेपीएससी बीपीएससी निकालेंगे कि डिग्री को गला में लेके, माला लेके आइए मैं ग्रेजुएट घूमेंगे? अपने आप से सवाल कीजिएगा। अन्यथा अभी भी समय है। मैं कहूंगा पढ़ाई को छोड़ दो, किसी 4 साल टेक्निकल लाइन में दोगे ना, तो जब शुरू करोगे तो 20-30 हजार रुपया महीना कमाओगे। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, नॉलेज के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं अभी कहूंगा पढ़ाई को छोड़ दीजिए आप और किसी टेक्निकल लाइन में चले जाइए। वीडियो कैमरा चलाना शुरू कर दीजिए, एसी बनाना शुरू कर दीजिए, पंखा बनाना शुरू कर दीजिए। ये टेक्निकल लाइन होता है। गाड़ी बनाना, मोटरसाइकिल, बहुत सारे रोजगार से, है ना, उसका एक नंबर आप मास्टर बन सकते हैं। लेकिन इस तरह चोरी करके गलत तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन पास करते हैं, बिना समझे हुए, वो सब्जेक्ट अगर आपके दिमाग में नहीं आता है और आप ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो वह रिजल्ट एक रद्दी का टुकड़ा है, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही ग्रेजुएशन करेंगे, आप अपने सपनों की दुनिया जेपीएससी बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में क्या करेंगे? फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे? भरेंगे ना। आखिर पढ़ने का तो मकसद है जॉब पाना, नौकरी पाना, एक सुंदर हाई फाई जिंदगी होना, है ना। वो सब किससे मिलता है? आज के समय में क्या मेंटलिटी है आपकी? जॉब होना। लेकिन जॉब कब होगा? जेपीएससी में क्या मोबाइल खोल के लिखने देगा? गेस्ट पेपर खोल के लिखने देगा? क्या चीटिंग करने देगा? नहीं देगा। वो टाइट से परीक्षा लेगा। वो कहां से क्वेश्चन पूछेगा? इस ग्रेजुएशन के सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। अभी जो पढ़ रहे हैं उसे मैं तो 100% कहता हूं कि आप जो पूरा एकदम सेमेस्टर 1 से 8 तक अपने सब्जेक्ट को डिटेल में यहां पर डाल रहे हैं, मैं लिख देता हूं सादा कागज में, उसको जेपीएससी निकालने के 80% चांसेस है। जो डिग्री ले रहे हैं वो डिग्रीधारी रहेंगे। आपको पढ़ना जरूरी है, अपने कॉलेजों में क्लासेस करना शुरू करवाना जरूरी है। अगर मैं आपके अंदर थोड़ा सा भी पढ़ने की प्रेरणा ला सका तो ये वीडियो मेरा बहुत सक्सेस होगा। मेरे एक ही मकसद है, स्टूडेंट्स, एनएपी का सिलेबस इतना सुंदर है, अगर आप पढ़ लेंगे तो आप जेपीएससी बीपीएससी करेक्ट करने की संभावनाएं आपकी 80% हो जाएगी, यूपीएससी। लेकिन हाँ, डिटेल में पढ़ना होगा। क्या नहीं है इस सिलेबस में? कोई स्टडी नहीं किया, मैंने पूरा डीपली स्टडी किया। सरकार ने जो आपके लिए सिलेबस लाया है एनएपी का, बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। बस इसको पढ़ने की जरूरत है। आप कैसे पढ़ेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका ब्रेन पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं।